नमस्कार। कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका राठी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे इस कार्यक्रम का मकसद होता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तभी आपके जो आसपास का माहौल है वो स्वस्थ होगा, और जब आसपास का माहौल स्वस्थ होगा तो हमारा पूरा राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो इसीलिए एक मुहिम शुरू की गई है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि किसी के भी जीवन में कोई रोग ना हो और वो रोग आसानी से बहुत कम दाम पर ठीक किया जा सके आयुर्वेद के माध्यम से। और आज एक बार फिर से आयुर्वेद के माध्यम से एक ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए जिसे अक्सर लोग बीमारी का नाम देते ही नहीं, लेकिन जो इससे पीड़ित होता है वही इसका दुख समझ सकता है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ नज़ला। अक्सर लोग इससे परेशान हो ही जाते हैं और लोग कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, बहुत से घरेलू नुस्खे भी करते हैं पर फिर भी इसका आसानी से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। क्या ये कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? इसी पर चर्चा करने के लिए, सही जानकारी देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या वाकई में ये कोई बीमारी है? क्या वाकई में इसको इतना ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है कि आज हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, बहुत गंभीर है क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम है, इसलिए इसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं, बिकॉज वेरी कॉमन। तो इसलिए कॉमन कोल्ड बोलते हैं। शुरुआत कॉमन कोल्ड से होती है, आमतौर पर उस पर ध्यान नहीं देते। पुरानी जब हो जाती है, जब नज़ला हो जाता है, तो तब दुखी हो जाता है आदमी के। दिन भर उसको जो नाक से पानी आ रहा है या कहीं भी थोड़ा धूल मिट्टी में गए, कुछ थोड़ा ठंडा पानी पी लिया, तुरंत जो है छींकें शुरू हो जाएंगी। ये इस तरह के जो रोग हैं जिसको आयुर्वेद में प्रतिशाय के नाम से कहा गया है। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में इसका दिया गया है, कारण का, लक्षण का और चिकित्सा का। बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा डिस्क्रिप्शन शायद ही किसी पैथी में हो, क्योंकि आमतौर पर इसको ये समझ लिया जाता है कि ये तो छोटी मोटी कोई बीमारी है, लेकिन जिसको होता है वो उसकी नाक में प्रॉब्लम होती है तो नाक में दम कर देता है एक तरह से। जुकाम जब होता है, आप जब कुछ काम भी करना चाहें तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, सोना चाहें तो वहाँ तीखा कुछ ना कुछ जलन सी आपको नाक में होती रहती है, छींकें आती रहती हैं, नाक से पानी आता रहता है बार बार, या कभी कभी नाक बंद भी हो जाता है। आपका नाक बंद हो जाता है, गला बंद हो जाता है, खांसी में भी कन्वर्ट हो जाता है आगे चल करके। तो है बड़ा इरिटेटिंग सा, लेकिन ये रोग जो है बहुत आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। ना केवल अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है, बल्कि अगर पुरानी प्रॉब्लम भी है आपको। बहुत सारे लोगों को सालों हो गए नाक की वो ऑपरेशन भी करा ली उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि हड्डी बढ़ गई है, साइनोसाइटिस हो गया आपको, आपके वहाँ अंदर जो खाली स्पेस है, साइनसिस जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ जमा हो गया है। तो ऑपरेशन कराने के पश्चात भी लोग जो है फिर भी उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कारण को नहीं समझते हैं, रूट कॉज क्या है। तो आज कारणों का भी जिक्र करेंगे, लक्षणों को भी समझेंगे, चिकित्सा को भी समझेंगे, और आपको इस नज़ले से या जुकाम से हम बिल्कुल मुक्ति दिलाएंगे इसी प्रोग्राम में। देखते रहिए और इसको आराम से आप सुनते रहिए और समझने की कोशिश जरूर करिए जी, क्योंकि यहाँ पर अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हम उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ बिहार से। जी बोलिए। जब भी मैं रात को सोते टाइम मेरे को घबराहट सी होती है और नींद नहीं आती है। अच्छा। और सुबह जब उठूं उसके बाद पसीने बहुत आते हैं मेरे को। अच्छा, देखो जो लक्षण आप बता रहे हैं कि रात के समय आपको घबराहट होती है, पसीने भी आते हैं, नींद नहीं आती है, तो थोड़ा सा एक परीक्षण का विषय बन जाता है। कई बारी हम इसको लाइटली भी नहीं ले सकते। नाइट स्वेटिंग जो है वो कई रोगों के साथ जुड़ी हुई है। आमतौर पर ट्यूबरकुलोसिस का भी एक लक्षण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको टीबी हो गई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, परीक्षण जरूर कराना चाहिए। सिंपल सा एक खून की जांच कराने से कई चीज़ें सामने आ जाती हैं। जो कॉमन एक ब्लड टेस्ट होता है उससे कई चीज़ें पता चल जाती हैं। दूसरा, अगर हम थोड़ा सा इसको लाइटली लें, बिल्कुल आयुर्वेदिक भाषा में अगर कहें, ये तो मैंने थोड़ा गंभीर आपको कर दिया कि शायद आप सोच रहे हो कि टीबी आपको हो गई है, लेकिन लाइटली अगर लें तो पित्त के लक्षण हैं मुख्य रूप से, कि जो बॉडी में हीट ज़्यादा बढ़ जाती है, पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रात को सोते समय, और आमतौर पर आपने कुछ कपड़ा ऊपर लिया, चादर वगैरह ओढ़ी, तो पसीना आ जाएगा, बेचैनी होगी, नींद ठीक से नहीं आएगी। तो इसके लिए एक तो बहुत अच्छा है, हमारे आयुर्वेद में ऐसी गजब की जो है चिकित्साएं लिखी हैं। हमारे यहाँ लिखा है स्नान जो है, हमारा जो बाथ जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। गजवत स्नान लिखा है, हाथी के तरह से स्नान करना चाहिए। आजकल कई बारी भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग नहाना ही जो है भूल जाते हैं,
और नहाते भी हैं तो फटाफट थोड़ा सा पानी डाला। पानी से स्नान करने से जो है आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है ऐसे रोग में जहाँ पर शरीर में से बहुत हीट निकल रही है, स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है। और इंटरनल कूलिंग भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर तो स्नान कर रहे हैं और अंदर जो है कॉफ़ी पिए जा रहे हैं या चाय पिए जा रहे हैं या अल्कोहल पी रहे हैं या तम्बाकू खा रहे हैं, वो तो हीट अंदर से भी तो बढ़ती है ना। तो अंदर भी आपको पानी पीना चाहिए, 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए। खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, तरबूज अगर है सीज़न में तो तरबूज खाइए। और ऐसी चीज़ें बहुत हैं, हरी सब्जियां हैं जितनी, लौकी है, तोरी है, इनका सेवन करिए। आंवला आप खा सकते हैं सीज़न में। कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, अवेलेबल हैं चीज़ें, सब इजीली अवेलेबल है। मैं आपको जितने भी चीज़ें बताता हूँ वो सारी वो चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद हैं, लेकिन आपने कभी उनको समझा नहीं, ना आप उनको जानते कि उनको औषध के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आप करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। फिर भी अगर लाभ नहीं होता है तो हमारे यहाँ दोबारा आप संपर्क करें और एक परीक्षण भी करा लें। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट भी करा लीजिए। उसमें कुछ अगर ऐसा कुछ होगा बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह तो शायद आपको उससे दिखाई दे जाए। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इसी तरीके के अद्भुत नुस्खे आपको डॉक्टर साहब बताते रहेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हम बस जल्द हाजिर होते हैं।